ईच एंड एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी रिवीजन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कल आपको एरर्स के बारे में समझाया था कि एरर का कोई ईमान धर्म नहीं होता। अकाउंटिंग प्रोसेस में आइडेंटिफिकेशन से लेके रिजल्ट बनाने तक कहीं पे भी एरर हो सकती है। हो सकता है हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए हो सकता है हमने ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड कर लिया हो, गलत बुक में रिकॉर्ड कर लिया हो, गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर लिया हो, गलत अकाउंट से रिकॉर्ड कर लिया हो सकता है रिकॉर्ड सही किया हो लेकिन पोस्टिंग में गलती हो गई हो, गलत अकाउंट में पोस्ट किया हो, गलत साइट पोस्ट किया हो, गलत अमाउंट पोस्ट किया हो। पोस्ट बिल्कुल सही किया है, हो सकता है बैलेंसिंग में गलती कर दी हो, ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग जिसको अपन बोलते हैं। हो सकता है बैलेंस भी सही निकाला हो लेकिन ट्रायल बैलेंस में ले जाना भूल गए हो, या ट्रायल बैलेंस में डेबिट या क्रेडिट साइड में गलत साइड ले गए हो सकता है ट्रायल बैलेंस में भी ले गए थे लेकिन पीएनएल बैलेंस शीट बनाने में गलती कर दी हो। कुछ भी हो सकता है। वापस बोलता हूँ पहली लाइन, एरर का कोई ईमान धर्म नहीं होता, गलती कुछ भी हो सकती है। लेकिन अकाउंटिंग में ओवरराइटिंग और स्ट्राइकिंग अलाउड नहीं है। अगर आपसे गलती हो गई है तो उसको एक्सेप्ट करो और उस गलती के इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए एक एंट्री और पास करो। और ये किस तरह है, जस्ट लाइक कि अगर मुझे 500 किलोमीटर ट्रैवल करना था पर मैं गलती से 550 ट्रैवल कर चुका हूँ तो 50 किलोमीटर रिवर्स आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? आना पड़ेगा। तो सेम लॉजिक को अपन यूँ कहें कि मुझे 500 रुपीज़ से डेबिट करना था पर मैं गलती से 550 से डेबिट कर चुका हूँ तो मुझे 50 रुपीज़ से क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। वेरी गुड। 500 से डेबिट करना था पर मैंने सिर्फ 450 से ही डेबिट किया है तो अब 50 रुपीज़ से और मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। क्लियर कि नहीं? ये लॉजिक सबको समझ में आता है। अब यार रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पता है डिफ़िकल्ट क्यों पड़ता है? क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए आपके पास कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर ये गलती यहाँ हुई है तो उसका इम्पैक्ट जिस स्टेज में हूँ उस स्टेज में क्या होगा और मुझे वो इम्पैक्ट चेंज करना है। गलती को चेंज नहीं करना, मुझे बस ये चाहना है कि अगर गलती नहीं होती तो चीज़ें किस ऑर्डर में होती उसी ऑर्डर में वापस लेके आनी है। सिंपल। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो सर गलती रेक्टिफाई नहीं करनी, गलती का इफेक्ट क्या करना है? एलिमिनेट करना है। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपने अकाउंटिंग साइकिल में कौन से स्टेज में हो, कौन से स्टेज में आके आप एरर्स को क्या कर रहे हो? रेक्टिफाई कर रहे हो। तो हम स्टेजेस ऑफ एरर नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो भैया कब रेक्टिफाई कर रहे हो? तो पहला स्टेज बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, अगला स्टेज आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस और लास्ट स्टेज आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। अब बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस मतलब ट्रायल बैलेंस नहीं बना है। ट्रायल बैलेंस नहीं बना है तो आप अकाउंटिंग में कौन से स्टेज में हो? सर रिकॉर्डिंग हो चुकी है और क्लासिफिकेशन हो चुका है, मतलब लेजर बन चुका है, लेकिन लेजर के अकाउंट्स क्लोज नहीं हुए। लेजर के अकाउंट पोस्टिंग सारी हो गई है लेकिन लेजर के अकाउंट क्या नहीं हुए हैं? क्लोज नहीं हुए हैं। लेजर के अकाउंट ओपन है, मतलब अगर आपको कुछ चेंज करना है तो लेजर के अकाउंट्स में कर सकते हो। ठीक है ना? क्लियर? ओके। अब पहले गलतियां समझो बेटा। गलतियों को हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। अब टाइप्स ऑफ एरर दूसरी होती है, वो थ्योरी क्वेश्चन है, वो बाद में करेंगे। लेकिन गलतियां दो तरीके की होती हैं, एक सिंगल साइडेड और एक डबल साइडेड। अक्सर बच्चे यूँ समझते हैं ऐसी गलती जो डेबिट में भी हो और क्रेडिट में भी हो तो वो डबल साइडेड है, और ऐसी गलती किसी एक साइड में हो तो वो क्या है? सिंगल साइडेड है। नहीं, ये सही नहीं है। कोई गलती डेबिट में भी है क्रेडिट में भी है तो वो डबल साइडेड है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। डबल साइडेड और सिंगल साइडेड जज होता है ट्रायल बैलेंस से, गलती से जज नहीं होता। गलती कुछ भी हो, मीन्स मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने राम को गुड्स सोल्ड करे, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंट्री कर दी, रावण अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स तो बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया, डेबिट में राम के बजाय क्या कर दिया? रावण कर दिया। सिंगल साइडेड डबल साइडेड? सिंगल साइडेड के डबल साइडेड? गलत, डबल साइडेड। यही तो समझाना चाहता हूँ। आपको क्या लगा सर सिर्फ डेबिट में गलती है तो क्या है? सिंगल साइडेड? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप इसका इम्पैक्ट चेक करो ट्रायल बैलेंस में कि इस गलती की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? हो रहा होगा ना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो सिर्फ डेबिट और क्रेडिट देखता है, राम और रावण थोड़ी देखता है। अब जब मैंने एंट्री पास करी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स तो डेबिट में भी 10,000 और क्रेडिट में भी 10,000,
राम के बजाय गलती से मैंने रावण लिख दिया, लेकिन ट्रायल बैलेंस में तो डेबिट में भी 10,000, क्रेडिट में भी 10,000, ट्रायल बैलेंस तो टैली होगा ना, होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर ट्रायल बैलेंस टैली होगा तो डबल साइडेड, और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा तो सिंगल साइडेड। अब देखो, अब इसी गलती को थोड़ा चेंज करते हैं। मैंने एंट्री पास करी, एंट्री होनी चाहिए थी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 10,000, मैंने गलती से पास कर दी रावण अकाउंट डेबिट टू सेल्स 9,000 9,000। सिंगल साइडेड डबल साइडेड? सिंगल साइडेड डबल साइडेड? देखो मेरी बात, अगर आपको ऐसा लग रहा है अब सर ये कैसे जज करें कि ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा, सिंपल, बहुत सिंपल। कोई आपको पूरा इम्पैक्ट जर्नल से लेजर से ट्रायल बैलेंस इतनी चेंज चलाने की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ ये देखना है सेम अमाउंट डेबिट और सेम अमाउंट अगर क्रेडिट हुआ है तो डबल साइड, सेम अमाउंट डेबिट सेम अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है तो सिंगल साइड। अकाउंट से फर्क नहीं पड़ता, किससे होता है? अमाउंट से और साइड से, समझेंगे? अब देखो, अब मैं चेंज करता हूँ। एंट्री हुई, होनी चाहिए थी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 10,000, यही एंट्री भी हुई, पर मेरे से पोस्टिंग में गलती हो गई। राम अकाउंट के बजाय मैंने लेजर में कौन से अकाउंट में लिख दिया? रावण अकाउंट में लिख दिया। सिंगल साइडेड डबल साइडेड? डबल साइडेड, क्योंकि डेबिट में भी गया और क्रेडिट में भी गया। अब मेरे से गलती हुई कि मैंने राम को सही पोस्ट किया राम के अकाउंट में, लेकिन डेबिट के बजाय कहाँ पोस्ट कर दिया? क्रेडिट में पोस्ट कर दिया। सिंगल साइडेड के डबल साइडेड? सिंगल साइडेड हो गया ना, क्योंकि सेल तो क्रेडिट होता ही, और राम भी आके कहाँ बैठ गया भाई? क्रेडिट साइड में, तो दोनों चीज़ें क्रेडिट हो गई, डेबिट में तो कुछ गया ही नहीं, तो ये तो सिंगल साइडेड हो गया ना। दोनों साइड क्या नहीं हुई? टैली नहीं हुई। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया? तो भाई मूल मंत्र क्या कहता है कि ट्रायल बैलेंस टैली हुआ कि नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा रिकॉर्डिंग की गलती है तो सिंगल साइडेड, रिकॉर्डिंग की गलती है तो डबल साइडेड, पोस्टिंग की गलती है तो सिंगल साइडेड, नहीं, ऐसा नहीं है। मोस्टली ऐसा होता है कि गलती रिकॉर्डिंग में है तो डबल साइडेड, गलती पोस्टिंग में है तो सिंगल साइडेड, लेकिन मोस्टली, एवरी टाइम नहीं होता। आपको तो बस यही चेक करना है ट्रायल बैलेंस टैली हुआ कि नहीं हुआ। सेम अमाउंट डेबिट और क्रेडिट में पहुंच गया तो ट्रायल बैलेंस टैली है, डेबिट में कुछ और पहुंचा, क्रेडिट में कुछ और पहुंचा, या सारे ही डेबिट में पहुंच गया सारा ही क्रेडिट में पहुंच गया तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, तो क्या है ये? सिंगल साइडेड। डन। अब अगर गलती डबल साइडेड है तो आप बिंदास जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। अब देखो तीनों में, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस और आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन तीनों में जो डबल साइडेड है ना वो तो एग्जैक्टली सेम है। चेक करो, डबल साइडेड जो है वो तो एग्जैक्टली चेंज है, कोई फर्क नहीं। डबल साइडेड जर्नल एंट्री, अगर एरर डबल साइडेड है तो जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। एग्जाम्पल वही राम और रावण वाला कि राम के अकाउंट में 10,000 डेबिट साइड में जाने चाहिए थे, आप पाने गए रावण के अकाउंट में, तो भाई डेबिट किसको होना था? राम को। आपने किया क्या? नहीं, तो राम को क्या कर दो? डेबिट, राम अकाउंट डेबिट। रावण का तो रोल ही नहीं था, फिर भी आपने ज़बरदस्ती रावण को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। ज़बरदस्ती डेबिट किया है तो उसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो राम अकाउंट डेबिट टू रावण अकाउंट, एंट्री पास हो गई हमारी। समझ में आया कि नहीं? अर्षित देखो समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है? ठीक, फिर वो समझ में आ रहा है? बाकी सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो बेटा थोड़ा ही समझ में आएगा, पूरा तो आ ही नहीं सकता क्योंकि उसके लिए पूरा बेस चाहिए हमको, तो थोड़ा थोड़ा आएगा। ठीक है, ओके। अब पढ़ा दूँ? ठीक, प्रैक्टिस अपन करेंगे कि डबल साइडेड एरर हो तो कैसे रेक्टिफाई होता है, कौन सी एरर कैसे रेक्टिफाई करें, वो तो प्रैक्टिस करनी। अभी अपन थीम समझें कि डबल साइडेड एरर हो तो जनरल एंट्री पास हो सकती है, क्योंकि जनरल एंट्री का एक थंब रूल है कि जितना अमाउंट डेबिट में है उतना अमाउंट क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। तो अगर डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो रहा है आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री में तो आप आराम से जनरल एंट्री पास कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो मुझसे गलती ये हुई होती कि रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 10,000, पोस्टिंग में गलती हो गई कि राम का अकाउंट जो 10,000 से पोस्ट करना चाहिए था वो मैंने कितने से पोस्ट कर लिया? 1,000 से पोस्ट कर लिया। कितने से पोस्ट कर लिया? 1,000 से। तो अब होना क्या चाहिए था? सर राम अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 10 से,
आपने कितने से डेबिट किया? 1 से, तो 9 से और डेबिट करना पड़ेगा। अब जब आप एंट्री करने जाओगे आप लिखोगे राम अकाउंट डेबिट 9000, क्रेडिट क्या करोगे? सेल्स को तो क्रेडिट कर नहीं सकते क्योंकि सेल्स तो बिल्कुल सही क्रेडिट हुआ था, तो फिर किसको क्रेडिट करोगे? आप कह रहे हो सस्पेंस, तो बेटा ट्रायल बैलेंस तो बना ही नहीं है। सस्पेंस अकाउंट तो कब आता है? जब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आता है। ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, वो टैली नहीं होगा, डिफरेंस आएगा तो सस्पेंस आएगा। तो अभी तो बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस वाला स्टेटमेंट है। तो सर अकाउंट्स क्लोज नहीं हुए तो हम क्या करेंगे? रेक्टिफाइंग स्टेटमेंट, रेक्टिफाइंग स्टेटमेंट इन लेजर अकाउंट। सर ये क्या होता है? बेटा अब इसके क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, इतने कम क्वेश्चंस आते हैं या आते ही नहीं है, तो बच्चा इसको भूल ही जाता है कि ऐसा भी कोई कंसेप्ट होता है। तो फिर क्या करेंगे? तो मैं पूरा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, क्योंकि पहली बार मैं पूरा समझा दूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, हर चीज़ नहीं बतानी पड़ेगी बार बार। पूरा एग्जाम्पल ही लेके समझते हैं। मान लो एंट्री हुई राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि एंट्री बिल्कुल सही हुई है, ठीक है। बस मुझसे गलती कहाँ हुई? पोस्टिंग में। तो लेजर की पोस्टिंग होप आप सबको आती होगी। 2 अकाउंट बनेंगे, एक तो बनेगा राम अकाउंट और एक बनेगा सेल्स अकाउंट। राम अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट, तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करूँगा टू सेल्स, अमाउंट कितना? 10,000। और सेल्स क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखूँगा बाय राम, कितना? 10,000। अब मैं कह रहा हूँ मुझसे गलती की पता है क्या हुई? सर मुझसे गलती ये हुई कि मैंने राम के अकाउंट को जो डेबिट करना था 10,000 से, वो मैंने गलती से डेबिट कर दिया कितना? 1,000 से, है ना। अगर ट्रायल बैलेंस तो बना नहीं, सस्पेंस तो आ नहीं सकता, तो सर क्या करो? सिंपल है सर, ये तो लेजर का अकाउंट ओपन है ना, तो यहीं पे 1 0 और लगा दो ना, अपने आप को क्या जाएगा। हाँ, ओवर राइटिंग अलाउड नहीं है, स्ट्राइकिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। तो सर जो लिखाई में आ गया वो पत्थर की लकीर, उसको किसी भी तरीके से आप चेंज नहीं कर सकते। और मैंने बोला कि आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपने एक्सेप्ट थोड़ी करी, या तो छुपा दिया आपने, बताया नहीं कि गलती हुई थी। तो आपको गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि सर मुझसे गलती हुई नहीं। अब हुआ क्या कि ये अर्शी को समझाने के लिए है, और कोई भूल गया हो तो उसके लिए है कि मान लेते हैं कि हमारा लकी यार तुम्हें लग रहा है ना ये गाड़ी है? अबे वो लीवर ऊंचा है, ठीक है। अब तुम कहो कि सर वो डोर हैंडल भी बनाओ, और कुछ बाकी है, वो सीट के नीचे छुप रहे हैं, दिख नहीं रहे। अपन उसको क्या मालूम यार। अच्छा आप मेरी बात सुनो, हमारा ये क्या बन गया? ओला ड्राइवर बन गया, ठीक है। देख बेटा, ये लकी सीए बन नहीं पाया तो ओला ड्राइवर बन गया, ठीक है। ओला ड्राइवर बन गया तो मान लो राम जी ने उसको बुलाया ऐप से कि उनको कहाँ छोड़ना है? 10,000 किलोमीटर अप डेबिट। कितने किलोमीटर? 10,000 किलोमीटर।
हेलो, राम ने ओला बुलाई कि मुझे 10,000 किलोमीटर अब जाना है, कश्मीर तक जाना है। अब ओला वाला थोड़ा नींद में था, उसने कितने किलोमीटर तक छोड़ा, 1,000 किलोमीटर के बाद उसने ड्रॉप कर दिया। राम ने देखा कि यार ये तो अभी तो 1,000 किलोमीटर ही हुआ है, 9,000 किलोमीटर बाकी है। तो उसने लकी को ही पकड़ लिया और हिला दिया और बोला भाई तेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे 9,000 किलोमीटर और ऊपर छोड़ना पड़ेगा। तो 9,000 किलोमीटर से और मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। 9,000 रुपीज़ से हमें डेबिट करना पड़ेगा। सिंपल सा एग्जाम्पल था, बार बार काम में आ जाएगा। हाँ, इसी ड्राइवर वाला एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। तो यार हुआ क्या, सर राम अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 10,000 से, पर 1,000 से ही हुआ है, तो हमें 9,000 से और डेबिट करना पड़ेगा। तो कह रहा हूँ गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कैसे, यहाँ लिखना पड़ेगा टू एरर इन पोस्टिंग, कि मुझसे पोस्टिंग करने में क्या हो गई, गलती हो गई, 9,000 और डेबिट कर दो। ये हो गया सर, यहाँ भी 10,000, यहाँ भी 10,000। ये चीज़ तभी पॉसिबल है कि जब ट्रायल बैलेंस ना बना हो, लेजर के अकाउंट्स ओपन हो। लेजर के अकाउंट्स ओपन है तो हम ये इस तरीके से रेक्टिफाइंग स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सर स्टेटमेंट में क्या लिखना होता है, जो भी गलती होती है उसको एक्सेप्ट करना होता है। मान लो अभी हमने कम अमाउंट डेबिट किया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं टू शॉर्ट अमाउंट डेबिटेड, ठीक है, या टू शॉर्ट अमाउंट पोस्टेड। आप गलती इंग्लिश में कुछ भी लिख सकते हो, मुझसे गलती हो गई या उससे गलती हो गई, ये भी चलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, डेबिट 9,000 राम। समझ में आए कि नहीं, ठीक है, ओके। तो यार ट्रीटमेंट समझे कि सर अब जैसी भी गलती हो, अगर सिंगल साइडेड है तो क्या बनाएंगे, रेक्टिफाइंग स्टेटमेंट, क्योंकि एक ही जगह पे गलती है। और अगर डबल साइडेड है तो फिर तो जनरल एंट्री पास हो ही सकती है। सर रेक्टिफाइंग स्टेटमेंट क्यों, क्योंकि अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बना है। बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस लेजर अकाउंट्स आर ओपन, ठीक है। अब आते हैं अपन आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, ये वापस से किसके लिए, अर्शी के लिए। सुन बेटा कि ट्रायल बैलेंस में जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो लेजर के जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनका बैलेंस निकालते हैं और उनके बैलेंस को लाइन से जमाते जाते हैं। ट्रायल बैलेंस देख रखा है, नहीं देख रखा तुमने, हाँ ट्रायल बैलेंस नहीं देखा बेटा, ये चैप्टर कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। आप पहले 11th का ट्रायल बैलेंस पढ़ोगे तभी ये समझ में आएगा। ये चैप्टर तब पढ़ाया जाता है जब बच्चा जर्नल, कैश बुक, सब्सिडी बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब पढ़ ले, इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी। उसके बाद क्या है चैप्टर, ठीक है। तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा तभी ये चीज़ हो पाएगी, नहीं तो नहीं। अभी फिर भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया इसलिए मैं समझा देता हूँ कि जैसे मैंने राम का अकाउंट बनाया, ये मैंने सेल्स का अकाउंट बनाया, राम अकाउंट और सेल्स अकाउंट। राम के अकाउंट में मैंने 10,000 रुपीज़ का बैलेंस लिखा, सेल्स के अकाउंट में 10,000 का बैलेंस लिखा। तो अब मैं यहाँ पे एक तो नाम लिखूँगा राम अकाउंट, एक लिखूँगा सेल्स अकाउंट। राम का बैलेंस 10,000 है, सेल्स का बैलेंस 10,000 है। इस तरीके से मेरा ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। अब मुझसे गलती क्या हुई कि राम के 10,000 के बदले में मैंने कितने लिखे, 1,000। तो जो उसका बैलेंस निकलेगा वो भी कितना निकलेगा, 1,000। तो यहाँ पे जो टोटल आएगा 1,000 और यहाँ का टोटल आएगा 10,000। तो इसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस का टैली ना होना। अब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, पर मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सारी गलतियों को चेक करूँ, सारी गलतियाँ सुधारूँ और वापस ट्रायल बैलेंस बनाऊँ। इसलिए छोटे मोटे 9,000 के चक्कर में हम हमारा पूरा प्रोसेस डिले नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको आर्टिफिशियली टैली कर देते हैं। आर्टिफिशियली टैली कर देते हैं मतलब सर 9,000 का फ़र्क है ना, अभी मुझे पता नहीं किस चीज़ का फ़र्क है, अभी पता नहीं है। तो जो बात पता नहीं है वो क्या है, सस्पेंस। कोई पूछे कि सस्पेंस क्या है तो मैं क्या कहूँगा, सस्पेंस तो सस्पेंस है, हमें पता थोड़ी है कि क्या है, ये तो गलती है, कहीं पे भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम निंजा टेक्निक अपना के यहाँ पे 9,000 लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं सस्पेंस अकाउंट। सर ये 9,000 का फ़र्क किस बात का है पता नहीं है, सस्पेंस में डाल दें। अब मेरी इस गलती की वजह से 9,000 रुपये कहाँ गए, सस्पेंस में। बाद में मैंने सारी किताबें छान मारी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार यहाँ हुई गलती कि वो जो राम का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 10 से, वो डेबिट कितने से हुआ है, 1 से हुआ है। अब 1 से डेबिट हुआ है तो 10 से डेबिट होना चाहिए था, 1 से तो हो गया, और कितने से डेबिट करूँ, 9,000 से और डेबिट कर देता हूँ। तो एंट्री करूँगा राम अकाउंट डेबिट, कितना, 9,000। सर अब लेजर में रेक्टिफाइंग एंट्री क्यों पास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लेजर के अकाउंट तो क्लोज हो चुके हैं, ट्रायल बैलेंस बन चुका है, अब रेक्टिफाइंग एंट्री पास नहीं होगी।
तो अब तो मुझे जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। राम अकाउंट डेबिट, सर जर्नल एंट्री में तो डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए। मैंने कहा हाँ, अब तो मेरे पास संकट मोचन सस्पेंस है ना, हाँ अब तो मेरे पास सस्पेंस है। राम का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, मुझे पता नहीं था राम की गलती है, तो मैंने जानबूझ के सस्पेंस को डेबिट कर रखा था ना बैलेंस करने के लिए। अब गलती मिल गई, अब सस्पेंस की ज़रूरत नहीं है, तो जिसकी ज़रूरत नहीं है उसका अकाउंट आपको क्या करना है, खाली नील करना है। तो आपने उसको डेबिट कर रखा है, तो उसका अकाउंट क्लैरिफाई करने के लिए नील करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ लिखूँगा 2 सस्पेंस अकाउंट 9000। ये एक तीर से 2 शिकार हो गए, एक जर्नल एंट्री से दोनों काम हो गए। राम का अमाउंट 1 तो था ही सही, 9 और हो गया, तो राम का बैलेंस कितना हो गया 10। और सस्पेंस जो झूठ मूठ का डेबिट किया था वो क्रेडिट करके उसका बैलेंस क्या कर दिया, नील। मतलब सस्पेंस भी एलिमिनेट हो गया और राम का बैलेंस भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। समझ में आया कि नहीं, सबको क्लियर है ये बात? हाँ, जितना समझ में आ रहा है बोनस है बेटा, ठीक है। मतलब आप अगर फाउंडेशन में नहीं होते, किसी और क्लास में होते, तो मैं रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री पढ़ाता ही नहीं। मैं कहता पहले आप बाकी पढ़ के आओ फिर यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितना समझ में आ रहा है वो बोनस है। तेरे को समझ में आ रहा है भाई साहब को, सबको? ओके, अब अगली स्टेज पे चलते हैं सर। मैं अभी आपको कौन सी गलती कैसे रेक्टिफाई करते हैं ये नहीं सिखा रहा, मैं भी आपको सिखा रहा हूँ प्रोसेस, कि आप अकाउंटिंग के कौन से स्टेज पे हो और फिर आपको गलती मिल रही है तो वो डबल साइडेड है तो जनरल एंट्री पास कर लो, सिंगल साइडेड है तो अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बना, लेजर अकाउंट ओपन है तो रेक्टिफाइंग स्टेटमेंट डाल दो। सर ट्रायल बैलेंस बन गया, अब अगर ट्रायल बैलेंस बन गया है तो सर सस्पेंस अकाउंट भी क्रिएट हो चुका होगा, तो डबल साइडेड एंट्री है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा, जहाँ वहाँ एंट्री हो रही थी वो डिट्टो एंट्री यहाँ होगी, नथिंग इज चेंज, सब कुछ डिट्टो क्या होगा, सेम होगा। और सर अब लेकिन सिंगल साइडेड एरर में अब मैं रेक्टिफाइंग स्टेटमेंट थोड़ी पास कर सकता हूँ, अब तो लेजर के अकाउंट क्लोज हो गए, अब तो ट्रायल बैलेंस बन गया, कोई बात नहीं, ट्रायल बैलेंस बना, सिंगल साइडेड एरर है तो उसकी वजह से क्या क्रिएट हुआ होगा, सस्पेंस। तो विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट आप जनरल एंट्री पास कर सकते हो। तो अब लिखा जनरल एंट्री विद सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अब आप एक बात देखो, सर ट्रायल बैलेंस भी बन गया और हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना दिया। सर हाउ कैन इट बी पॉसिबल, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना कैसे दिया जब आपको पता था कि गलती है? आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, वो टैली नहीं हुआ, टैली हो जाता तो हम ये क्वेश्चन पूछते ही नहीं कि आपको क्या मालूम। ट्रायल बैलेंस इसीलिए तो बनाया जाता है एक्यूरेसी चेक करने के लिए। ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है तो किसी के दिमाग में ही नहीं आएगा कि गलती है, वो तो कभी भूले बिसरे किसी के साथ हिसाब हो रहा हो और गलती मिले तो बात अलग है, लेकिन ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो एक बार हम श्योर हो जाते हैं। अब अगर सर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ और आपने खुद ने सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया है तो सस्पेंस अकाउंट तो ये प्रमाण देता है कि आपके अकाउंट्स में कोई ना कोई गलती है, तो बिना गलती सुधारे आप रिज़ल्ट कैसे जनरेट कर सकते हो? मैंने कहा हाँ बेटा करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 8-9 हज़ार रुपये के चक्कर में मैं मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिले नहीं कर सकता, मेरे ऊपर बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना है, कंपनीज एक्ट वालों को देना है, शेयर बाजार वालों को देना है। तो 8-9 हज़ार रुपये की गलती के चक्कर में मैं यहाँ पे लाखों की पेनल्टी नहीं भुगतूंगा, तो मैंने तो उनको भी सस्पेंस के साथ ही मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दी कि सस्पेंस है, हाँ है, मैंने मेरे P&L बैलेंस शीट में सस्पेंस अकाउंट मेंशन करके सारे डिपार्टमेंट में गलतियाँ बता दी। अब लेकिन ऐसा थोड़ी गलती बता दी तो माफ़ हो गई, नहीं, गलती सुधारनी तो फिर भी पड़ेगी। सही, आज मैं मर्डर कर दूँ और पुलिस को जाके कह दूँ कि मैंने मर्डर किया है, अब देखो मैंने खुद ने बताया है तो फिर तो सज़ा होनी नहीं चाहिए, सज़ा तो होगी नहीं, ठीक है। अब रेक्टिफाई तो करनी पड़ेगी, तो रेक्टिफाई कब करेंगे, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब सब यहाँ आ जाओ, इम्पॉर्टेंट बात, सर गलती कब पता पड़ रही है आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब नेक्स्ट ईयर। तो आप 1 साल की गलती दूसरे साल में रेक्टिफाई करना चाहते हैं, सर कैसे करेंगे? डिट्टो सेम टू सेम, डबल साइडेड है तो जनरल एंट्री, सिंगल साइडेड है तो जनरल एंट्री विद सस्पेंस अकाउंट। तो सर फिर चेंज क्या है, एक छोटा सा चेंज है कि गलती डबल साइडेड हो या सिंगल साइडेड हो, अगर उस गलती में कोई भी नॉमिनल अकाउंट आता है, नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं, इनकम और एक्सपेंस वाले,
कोई भी इनकम या एक्सपेंस का अकाउंट आता है तो उसमें अब हम इनकम और एक्सपेंस का नाम नहीं लिखेंगे, उसके बदले में क्या लिखेंगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट इन प्लेस ऑफ ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। सर क्या मतलब? एक एग्जांपल समझते। राम को मैंने माल सेल करा था 10,000, एंट्री पास कर दी 1,000 से, गलती पता पड़ी अगले साल। तो ये तो बहुत सिंपल सी गलती है सर कि आपने 10,000 की एंट्री 1,000। तो अब ये गलती तो बहुत सिंपल सी है, रेक्टिफिकेशन भी बहुत सिंपल सा है। सर आपने 10,000 की एंट्री 1,000 से तो पास कर दी, 9,000 से और पास कर दो, तो ये तो डबल साइडेड एरर है। एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 9,000, सिंपल है कि नहीं? लेकिन सर इसमें सेल्स अकाउंट आ गया और सेल्स अकाउंट एक इनकम है, तो अब आप इस स्टेज में राम टू सेल्स पास नहीं करोगे, एंट्री पास करोगे राम टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ऐसा क्यों? ऐसा हम क्यों करते हैं खुशी? तो कर रहे हैं, वो तो सब समझ गया। ऐसा करते क्यों है? हमारे बाप का क्या जा रहा था, लिख देते सेल्स अकाउंट। बोलिए। हाँ, क्योंकि वो जो इनकम और एक्सपेंस गलत थे वो लास्ट ईयर के थे। अब अगर आप इस साल इनकम और एक्सपेंस की एंट्री पास करोगे तो लास्ट ईयर के तो सही होंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो P&L में जाके क्या हो गए? क्लोज हो गए। और उल्टा आप इस साल के इनकम और एक्सपेंस को हिला डालोगे। समझे कि नहीं? मतलब अगर मैं बात करूं कि मेरा लास्ट ईयर के सेल थी टोटल 1 लाख, उसमें अब ये 9,000 रुपये रिकॉर्ड करना रह गया, तो मैंने लास्ट ईयर की सेल तो कितने से रिकॉर्ड कर ली? 91 से। और इस साल की भी सेल कितनी थी? 1 लाख। अब आप इस साल राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिकॉर्ड कर लोगे तो इस साल की सेल्स कितनी हो जाएगी? 1,09,000 हो जाएगी। ये तो वो भी गलत हो गई और ये भी गलत हो गई। तो भाई हम हमारी गलती पूरे होल हार्टेडली एक्सेप्ट करते हैं और बताते हैं कि जो गलती है इस साल की नहीं है। कौन से साल की है? पिछले साल की। इसलिए अपन लिखते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखते हैं? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। बोलो। सस्पेंस तो आ रहा है ना, आएगा ना। सिंगल साइडेड एरर होगी तो सस्पेंस भी आएगा, डबल साइडेड एरर में तो सस्पेंस की ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर मान लो यही गलती मैं यूँ कहूँ कि सेल्स बुक के टोटल में 9,000 की गलती हो गई, तो सेल्स बुक का टोटल 9,000 रुपये से कम हो गया, तो अब तो ये सिंगल साइडेड एरर है। सेल्स अकाउंट 9,000 से कम क्रेडिट हुआ है तो मुझे सेल्स अकाउंट और क्या करना है? क्रेडिट। और एंट्री कंप्लीट करने के लिए कौन आएगा? सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कर नहीं सकते तो क्या लिखेंगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो हमने कहा मना करा कि सस्पेंस नहीं आएगा। डबल साइडेड एरर है तो सस्पेंस नहीं आएगा, सिंगल साइडेड एरर है तो सस्पेंस आएगा। क्लियर? सस्पेंस तो आएगा। हाँ, इनकम और एक्सपेंस के जितने भी अकाउंट है उन सब के बदले में क्या आएगा? मतलब अगर स्टेशनरी अकाउंट है तो P&L एडजस्टमेंट, परचेज अकाउंट है तो P&L एडजस्टमेंट, कमीशन अकाउंट है P&L एडजस्टमेंट, रेंट अकाउंट है तो P&L एडजस्टमेंट। डन। अब यार इसमें एक घातक वाला पॉइंट होता है जो अपन आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सारी थ्योरी एक साथ पढ़ने के तो समझ में नहीं आएगा, वो अपन एंड में रखते हैं। आज अपन है ना गलतियों को सुधारने का वो कर लेते हैं रिवीजन। ठीक है, मैंने आपसे कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि मैंने आपको इन्वेंट्री पढ़ा दिया और लगभग अपन ने सारे क्वेश्चन कर डाले मॉड्यूल के। प्रैक्टिस शीट आपको घर से सिर्फ देख के आनी थी। आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना था। देख के आए हो क्या आप लोग? कौन कौन देख के आए? हैंड रेज करो। जिससे नहीं मिली हो प्लीज़ वर्षा मैम से कल ले लेना। आप प्रैक्टिस शीट देख के आए हो? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की प्रैक्टिस शीट ज़रूर देख लेना। और हमने इसको उससे भी पढ़ा था डीके गोयल से, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए डीके गोयल में भी देख लेना, कहीं पे स्टार लगा हुआ हो तो वो सारे ट्रांजेक्शन देख लेना। ठीक है, लाओ बेटा बुक देख, या फिर मैं यहीं पे डाउनलोड कर लूँ। पॉज कर दे प्लीज़ बेटा, थोड़ा सा स्पीड में पढ़ेंगे अपन क्योंकि मुझे
तो वो याद है ना, मेरे को कुछ याद आ जाता है। हम पढ़ रहे हैं ICI मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन नंबर 1, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे अपन, ठीक है। मीनाक्षी देखो समझ में आ रहा है? अर्शी मैं थोड़ा इग्नोर करूँगा, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको मैं मान लेता हूँ मैं कितना भी पढ़ा दूँ ये पॉसिबल ही नहीं है समझ में आ जाए बिना पिछले के चैप्टर्स पढ़े, है ना। ओके, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर इन द बुक्स ऑफ रामायण कंपनी। पहला, द टोटल ऑफ परचेज बुक। अच्छा, अभी थंब रूल के बताया ही नहीं कि कौन सी स्टेज में, बिफोर प्रिपेयरिंग, आफ्टर प्रिपेयरिंग के, आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ ना बताए तो सेकेंड स्टेज माननी होती है। आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, सस्पेंस अकाउंट मेंटेन हो चुका। द टोटल ऑफ परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100। अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, कास्टिंग मतलब टोटलिंग, अंडरकास्ट मतलब टोटल क्या हुआ है, कम हुआ है। परचेज बुक का टोटल कहाँ जाता है, परचेज अकाउंट में। टोटल कम लगा तो टोटल भी कम गया। परचेज अकाउंट में कौन सी साइड जाता है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। परचेज डेबिट होता है तो कौन सी साइड जाता है, डेबिट साइड। मतलब अगर टोटल कम लगा तो परचेज अकाउंट डेबिट कम से हुआ, तो मुझे परचेज अकाउंट को और क्या करना है, डेबिट करना है। तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना, 100। बचाने कौन आएगा, सस्पेंस। एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ठीक है। यहाँ बुक में हम पहली स्टेज में हैं तो कहेंगे डेबिट साइड में। डेबिट साइड में मतलब देखो 2 लिखा हुआ है, डेबिट साइड में 2 आता है ना। 2 अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ दिस कितना रुपया, 100 रुपीज़, ठीक है। तो दोनों चीज़ें समझ में आ गई कि रेक्टिफाइंग स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं, एंट्री ऐसे पास करते हैं। जनरली 99.99 चांसेस है कि जनरल एंट्री ही आएगी, रेक्टिफाइंग स्टेटमेंट आते ही नहीं आज तक कभी, ठीक है। नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड बुक। गुण, रिटर्न इनवर्ड मतलब परचेज रिटर्न की सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। वेरी गुड, सोच के जवाब दिया, सोच के ही जवाब देना चाहिए। रिटर्न इनवर्ड, गुड रिटर्न ओके, इनवर्ड आ रहा है तो सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न क्या होता है बेटा, डेबिट के क्रेडिट। सेल्स होता है क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट। गलती क्या हुई, रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडरकास्ट। ये वाली बुक भी क्या हुई, अंडरकास्ट। अंडरकास्ट मतलब टोटल कम, टोटल कम तो सेल्स रिटर्न क्या अमाउंट में कम अमाउंट गया। सेल्स रिटर्न डेबिट होता है तो कम से डेबिट हुआ तो और डेबिट करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ठीक है। नेक्स्ट, अ सम ऑफ ₹250 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन मशीन हैज नॉट बीन डेबिटेड टू, डेप्रिसिएशन अकाउंट हैज नॉट बीन डेबिटेड टू। आई डोंट नो मैंने आपको ये वाला एस्पेक्ट पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, लेकिन जब भी ये बात आ जाए ना, हैज़ बीन डेबिटेड टू, क्रेडिटेड टू, तो यस मज़ा आ गया। क्यों, क्योंकि ये बहुत सिंपल हो गया। उन्होंने खुद ने कह दिया कि हमने डेबिट नहीं किया। डेबिट नहीं किया तो भाई डेबिट कर दो। कौन से अकाउंट में डेबिट नहीं किया, डेप्रिसिएशन में, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। गलती सिर्फ डेबिट की है तो क्रेडिट कौन होगा, सस्पेंस। A payment of 75 for salaries to Mohan has been posted twice to salary account. अब देखो इन्होंने सिर्फ कहा पोस्टेड, डेबिट या क्रेडिट नहीं बोला। डेबिट या क्रेडिट नहीं बोला कि डेबिट साइड पोस्ट किया, क्रेडिट साइड पोस्ट किया। तो थंब रूल क्या कि गलती उतनी ही मानो जितनी बोली गई हो। जिसके बारे में कुछ नहीं बोला वो बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। तो आपने पोस्ट किया है तो हम मानेंगे सही जगह पोस्ट किया होगा। सैलरी पे करते हो तो सैलरी क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। तो सैलरी अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट। इन गच्चक्करों ने 2 बार पोस्ट कर दिया, मतलब एक बार डेबिट करना था, किया ही किया, एक बार और डेबिट कर दिया। मतलब वो जो राम को 10,000 किलोमीटर लेके जाना था, ये भाई साहब उसको 20,000 किलोमीटर ले गए, तो 10,000 से वापस आना पड़ेगा ना। एक बार डेबिट किया सही किया, अगली बार जो गलत डेबिट किया उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो कौन से भाई साहब क्रेडिट होंगे, सैलरीज अकाउंट। तो सैलरी क्रेडिट होगा तो सस्पेंस भाई साहब क्या हो जाएंगे, डेबिट। सस्पेंस टू सैलरीज। आ रहा है क्या समझ में, हाँ हवेश बोल, क्या समझ में नहीं आ रहा, तू खो गया कहीं पे, कहाँ रह गया, 20,000 किलोमीटर तो नहीं चला गया। मैं मानता हूँ, मैं इसको आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस मान के सॉल्व करूँगा। बुक में जो सोल्यूशन है वो बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस का है। जल्दी बोल, पनवेल निकलना है। थर्ड वाला नहीं है, थर्ड वाला कौन सा है,
गुड मॉर्निंग। फिर से गुड मॉर्निंग। उसके बाद मैंने ये भी बोला कि बुक में बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस वाला सॉल्व हो रहा है, मैं आपको आफ्टर प्रिपेयरिंग से सॉल्व करा रहा हूँ ताकि दोनों चीज़ें समझ में आ जाए। थर्ड वाला कि हमने मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया, उसको डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट करना भूल गए। हाँ भूल गए, तो डेबिट कर दो उसको, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और किसी चीज़ की गलती है नहीं तो क्या आएगा? ठीक है बेटा, रिचार्ज करा, तेरी बैटरी डाउन हो रही है। रात भर पढ़ रहा था क्या भाई? रात भर पढ़ रहा था क्या? रात भर पढ़ रहा था क्या बेटा? कोई पार्टी वार्टी थी घर पे कल? तू उठ चुका है जब के? मेरे को ऐसा लग रहा है तेरा प्रोसेसर अपग्रेड कराना पड़ेगा थोड़ा। i7 लगवा तू। होराइजन का अच्छा होता है यार। होराइजन बोलते, राइजन बोलते, AMD राइजन ना का अच्छा होता है। चलो अभी गेमिंग नहीं कर रहे। The total of bills receivable book 1500 has been posted to the credit of bills receivable account. अब भैया बिल्स रिसीवेबल बुक मैंने बताया था, सारी बुक्स आपको अज्यूम करनी है, मेंटेन हो रही है। तो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? असेट। तो बिल्स रिसीवेबल बुक का अमाउंट कहाँ जाएगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में जाएगा। कौन सी साइड? डेबिट साइड। इन लोगों ने गलती क्या करी कि 1500 रुपये को डेबिट करने के बजाय कहाँ ले गए? क्रेडिट। तो वो जो राम जी भाई साहब को यहाँ देख लो भाई, वो जो राम जी को डेबिट जाना था, ये भाई साहब उनको कहाँ ले गए? क्रेडिट में। उनको जाना था कश्मीर बर्फ़ में, ये ले गए कन्याकुमारी, नारियल के झाड़ दिख रहे हैं, तो माथे आएंगे। अब डबल अमाउंट से क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो 1500 से डेबिट करना था, 1500 से क्रेडिट कर दिया, तो 3000 से क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 3000 टू सस्पेंस। An amount of 151 for a credit sale to Hari, although correctly entered in the sales book. अंग्रेजी आनी चाहिए, तुम्हारे स्कूल तुम जानो, ठीक है? अंग्रेजी ढंग से आनी चाहिए। अमाउंट ऑफ 151 ऑफ क्रेडिट सेल्स टू हरी, although correctly entered in the sales book, तो यहाँ तक तो कोई गलती ही नहीं है। Has been posted as 115, ये जितना सिंपल दिखता है ना उतना सिंपल है नहीं। इसमें एक बहुत टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है, जो मैं बार बार सब्सिडरी बुक के लिए बोलता हूँ। आप सब्सिडरी बुक में ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि सब्सिडरी बुक अगर मान लो ये सेल्स बुक है, तो सेल्स बुक में अपन क्या करते हैं? नाम लिखते हैं, डिटेल्स लिखते हैं और अमाउंट लिखते हैं, है ना? तो मतलब एक तरीके से डेट नेम अमाउंट, डेट नेम अमाउंट, और फिर उसका क्या कर देते हैं अपन? नीचे टोटल कर देते हैं। तो ये बात समझ में, ये राम, ये श्याम, ये मोहन। तो जब पोस्टिंग की बात आए, आप सब्सिडरी बुक मेंटेन कर रहे हो, तो पोस्टिंग सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट की होती है। पोस्टिंग होगी राम की, श्याम की और मोहन की, और टोटल एक बारी में पोस्ट होगा सेल्स में, ठीक है? मतलब अगर सब्सिडरी बुक अकाउंट मेंटेन होता है तो प्रिंसिपल अकाउंट को बार बार पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो मंथ एंड में एक बारी में पोस्ट होता है। याद होगा ना आपको? तो गलतियों में क्या ऑब्जर्व करना होता है कि जब आपको किसी सिंगल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड गलती दे रखी हो और कह रखा हो कि हमने पोस्टिंग गलत कर दी, तो सिंगल ट्रांजैक्शन वैसे भी सेल्स अकाउंट में तो पोस्ट करना ही नहीं था, क्योंकि सेल्स अकाउंट में तो सिंगल पोस्टिंग नहीं होती, वहाँ तो क्या जाता है? टोटल जाता है। सिंगल अकाउंट तो सिर्फ कहाँ पोस्ट करना था? पार्टी के अकाउंट में। तो अब देखो यहाँ पे ढंग से पढ़ो कि मैंने सेल्स बुक में सही से रिकॉर्ड किया, लेकिन पोस्टिंग में गलती कर दी। तो बेटा पोस्टिंग दो अकाउंट में से कौन सी गलत पोस्ट करा है? राम के सेल्स, राम के सेल्स, राम, क्योंकि सेल्स तो इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन से पोस्ट होगा ही नहीं ना,
सेल्स तो टोटल से पोस्ट होगा। तो गलती किसके अकाउंट में करी है इसने? राम। मतलब इधर कौन है? हरि। हरि के अकाउंट को क्या करना चाहिए था? डेबिट कि क्रेडिट? डेबिट, क्योंकि आपने सेल करा है तो सेल क्रेडिट तो हरि भाई साहब डेबिट। हरि के अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, तो आपने क्या करा है सर? डेबिट ही किया होगा, क्योंकि साइट के बारे में तो बोला नहीं है, तो किया तो डेबिट ही किया होगा। लेकिन गलती किसकी है? अमाउंट की। 151 से डेबिट करना था, 115 से किया है, 36 से कम किया है। तो 36 से और क्या कर देंगे? डेबिट। हरि अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अमाउंट, क्योंकि मैंने सेल्स बुक में सही रिकॉर्ड किया है। सेल्स बुक में सही रिकॉर्ड किया है तो टोटल बिल्कुल सही होगा। टोटल हाँ, कौन सा स्कूल? स्कूल तो अच्छा है, पढ़ना तो वापस पढ़ फिर पूछ। मैं तो पागल हूँ, मैं तो पागल हूँ, बस मत ये समझ। चल वो भी समझा देता हूँ, मैंने यूँ समझाया, समझो प्लीज़। 3 ट्रांजेक्शन है, राम श्याम मोहन। एक ट्रांजेक्शन था 151 का, बाकी दोनों ट्रांजेक्शन है 100। तो वो कह रहे हैं सेल्स बुक में सही रिकॉर्ड किया। सेल्स बुक में सही रिकॉर्ड किया तो टोटल बिल्कुल सही होगा 351 का टोटल बिल्कुल सही सेल्स अकाउंट में गया होगा। तो सेल्स अकाउंट में तो 151 के सही जगह पे 151 ही गया है, तो सेल्स अकाउंट की गलती नहीं है। उन्होंने कहा पोस्टिंग में गलती हो गई, 151 के बदले में कितना ले गए? 115। तो राम अकाउंट क्या होना चाहिए था? डेबिट होना चाहिए था। हरि अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। 150 से हुआ कितने से? 115 से। 36 से और डेबिट करेंगे, बचाने कौन आएगा? सस्पेंस। क्लियर? डिस्काउंट अलाउड टू सतीश 25 हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। द अमाउंट हैज़ बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट। अब यार यही वो ट्रांजेक्शन्स हैं जिनके लिए मैं ये कहता हूँ कि आपके पास कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए सारी बुक्स की। आपको पता होना चाहिए कौन सी बुक में से पोस्टिंग कैसे होती है। पहले आप पूरे लाइन पढ़ लो और मेरे को एक्सप्लेन करना कि गलती क्या हुई। पॉज कर बेटा। मैं सारे नहीं बनाऊँगा, अगर मैंने किसी के आगे स्टार लगा रखा हो तो बताओ, और अगर नहीं लगा रखा है तो फिर आप लोग चेक करो, सारे ट्रांजेक्शन एक बार पढ़ो। इलस्ट्रेशन नंबर 2 के 7 ट्रांजेक्शन रीड करो, और जो ट्रांजेक्शन तुम्हें समझ में ना आ रहा हो वो हम डिस्कस करेंगे। चल गौराज पॉज करो बेटा, एक बार चालू कर दिए। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इसमें आपको 1 2 3 4 5 तक कोई डाउट नहीं है, 6th वाले में डाउट है वो पढ़ लेता हूँ। 100 रिसीव फ्रॉम शाह एंड कंपनी हैज़ बीन रॉन्गली एंटर्ड फ्रॉम शॉ एंड कंपनी। सिंपल है कि हमने शाह एंड कंपनी से पैसे रिसीव किए, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी। और गलती से मैंने शाह के बदले में क्या लिख दिया? शॉ। वही राम के बदले में कौन आ गया? रावण। तो भाई शाह को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं किया, उसको तो करो क्रेडिट। और आपने गलती से शॉ को क्रेडिट किया है तो उसको सही करने का क्या करेंगे? डेबिट। एंट्री करेंगे शॉ एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी अकाउंट। ठीक है? और किसी को किसी चीज़ में डाउट है? पक्का? चलो 3rd वाले में पढ़ो। 3rd के 5 और 5 पढ़ो। और बेटा थोड़ा सा भी नहीं समझ में आ रहा है ना तो कोई डर वाली बात नहीं है। हम सब की 11th क्लास की कोचिंग अलग अलग जगह हुई है, और हम सब का 11th क्लास का माइंडसेट अलग अलग था। किसी को सीए उसी टाइम करनी थी, किसी को नहीं करनी थी, किसी को पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं था, है ना? किसी ने 11th क्लास पढ़ी ही नहीं, तो कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप शर्म करोगे तो जिसने की शर्म। ठीक है, जल्दी से बताओ। आप कहोगे कि सभी पढ़ा दो तो मैं पाँचों भी पढ़ा दूंगा। पढ़ा दूँ 5? हाँ भावेश, पढ़ा दूँ भाई? चल तेरे को फर्स्ट समझ में आएगा तू पढ़, तेरे को जितने समझ में नहीं आएंगे सब पढ़ा दूँगा। गौराज
Question illustration number 3 first. A purchase of goods from Ram amounting to 150 has been wrongly entered through sales book. तो स्विट्जरलैंड में जाके पढ़ा था क्या तुमको भी? नहीं? ठीक है, सुनो, ये गलती क्या हुई कि मैंने उससे किया था परचेज, पर गलती से कहाँ रिकॉर्ड कर दिया? सेल्स। तो बिल्कुल उल्टा हो गया, परचेज की बजाय मैंने क्या रिकॉर्ड कर दिया? सेल्स। तो पहले नेचर की बात आती है कि करेक्ट नेचर क्या है? परचेज। परचेज करना था, वो नहीं किया, तो परचेज अमाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। हुआ नहीं तो हमें करना पड़ेगा ना, तो हम परचेज अमाउंट क्या कर देंगे? डेबिट। फिर आपने तो गलती से सेल रिकॉर्ड कर दिया, सेल क्रेडिट होता है, तो गलत क्रेडिट किया है तो उसको करेंगे डेबिट। तो परचेज भी डेबिट और सेल भी क्रेडिट, ठीक है, सेल भी डेबिट, दोनों चीज़ें डेबिट हुई। अब पार्टी कौन है? राम। अब वो राम कह रहा था कि भाई मैंने तो परचेज किया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, तो राम को कहाँ जाना चाहिए था? क्रेडिट साइड। आपने सेल रिकॉर्ड किया तो राम को कहाँ ले गए आप? डेबिट साइड। तो अब डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा ना, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इसको अपन यूँ समझते हैं कि जब किसी एक बुक का ट्रांजैक्शन दूसरे बुक में रिकॉर्ड हो जाए तो वहाँ लिख लो प्लीज कहीं पे भी, व्हेन द ट्रांजैक्शन हैज बीन रिकॉर्डेड इन रॉन्ग बुक, when the transaction has been recorded in wrong book, then the following steps should be followed. When the transaction has been recorded in wrong book, the following steps should be followed. पहला लिखो first, when the transaction has been recorded in wrong book, following steps shall be followed. Done. लिखो फर्स्ट नेचर, नेचर नटूरे, NATURA। सेकंड लिखो पार्टी, थर्ड लिखो अमाउंट, नेचर पार्टी अमाउंट। नेचर में नेचर के आगे आसपास जगह करके लिखो या एरो करके लिखो नेचर से। रॉन्ग टू करेक्ट, नेचर के आगे रॉन्ग टू करेक्ट, पहले रॉन्ग फिर करेक्ट, ठीक है, ओके। बोलो उनका मैडम, फोर्थ वाला बता दो। An amount of 200 due from Mahesh Chand, which had been written off as bad debt in a previous year, was expectedly recorded and been posted to the person amount of Mahesh Chand. लल्लू क्वेश्चन। बैड, जिसको पिछले साल बैड डेट मान लिया वो पैसे हमें मिल जाए तो क्या होना चाहिए? बैड डेट रिकवर है, हैड बीन पोस्टेड टू द पर्सन अकाउंट, गलती पोस्टिंग की है, पैसा मिला तो कैश बुक में तो रिकॉर्ड हुआ ही होगा। आपको बैड डेट रिकवर क्रेडिट करना चाहिए था, आपने पर्सनल अकाउंट क्रेडिट कर दिया तो पर्सनल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैड डेट रिकवर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। हमने माना नहीं, उसने खुद ने बोला कि गलती किसकी है? पोस्टिंग की है क्या? हाँ, गलती जितनी बोले उतनी ही मानो, साइड तो सही मानेंगे ना, ठीक है। और कोई पॉइंट? फिर a check of 100 received from Manmohan was dishonored and had been posted to the debit of sales return account. बेटा जब चेक रिसीव हो और वो डिसऑनर हो जाए तो मैं इसकी सारी एंट्री करके बताता हूँ, देखना। हाँ, एंट्री होगी पहली, जब मुझे चेक रिसीव हुआ तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन सिंह अकाउंट, ठीक है। अब जब ये चेक डिसऑनर होगा तो एंट्री होनी चाहिए थी मनमोहन सिंह अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हम ये मानते हैं कि ये सारी बुक्स मेंटेन करता है, तो बैंक का ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ होगा, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ होगा तो मनमोहन अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट। इन्होंने मनमोहन के बदले में किसको डेबिट कर दिया भाई? सेल्स रिटर्न को, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न गलती से डेबिट हुआ है तो वो हो जाएगा क्रेडिट और मनमोहन भाई साहब हो जाएंगे डेबिट। एंट्री होगी मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। मेरे को आपकी बुक दिखाओ,
आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स।